ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाए जाने के विरोध में 21 से 23 मई को दिल्ली में चक्का जाम के आह्वान पर निकले एआईएमटीसी नेताओं एनसीआर और इससे सटे राज्य में ताबड़तोड़ बैठकें कर पूरे एनसीआर को जोड़ दिया। सोमवार को वे नोएडा गौतम बुद्ध नगर पहुंचे तो वहां भी इन्हें ट्रांसपोर्टर्स का जबरदस्त समर्थन और सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। नोएडा के ट्रांसपोर्टर्स ने भी साफ कर दिया है कि नोएडा से गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगी। दिल्ली नोएडा से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो हम सरकार के साथ आमने सामने आर पार की लड़ाई पे आए हैं। अगर हमारा पहिया चलेगा तो सरकार चलेगी, अगर हमारा पहिया चलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। अगर हम रुकते हैं तो सरकार के कदमों में ब्रेक लगेगा। परिणाम गंभीर होंगे, आम जनता को भुगतने पड़ेंगे इसके परिणाम। सरकार निकम्मी और निठल्ली है। 10-11 साल से अहंकारी सरकार है, उसको हम इस बार सबक सिखाने में कामयाब होंगे। और बगैर जो समझते सरकार की बस इनको ट्रांसपोर्टर को लूट लो या दूध देने वाली गाय है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि दूध भी हमारा खत्म कर दिया तो खून भी खत्म करती है सरकार। दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर एनजीटी टैक्स के विरोध में देश में ट्रांसपोर्टर्स की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 21 मई से 23 मई 3 दिन चक्का जाम का ऐलान किया। इस चक्का जाम पर जो समर्थन दिल्ली एनसीआर में एआईएमटीसी नेताओं को मिल रहा है वो बेहद उत्साहित करने वाला है। जिस तरह से सभी एसोसिएशन खुलकर आ रही हैं, उससे साफ है कि अब ट्रांसपोर्टर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। सोमवार को नोएडा पहुंचे एआईएमटीसी नेताओं को भरोसा दिलाया कि नोएडा से गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगी। और हम अपने सारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी से इस बात की अपील कर चुके हैं कि इस बार जो 10-11 साल से सरकार नियंत्रण हमारा शोषण कर रही है, इस बार उसको सोचना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको छेड़ने की कोशिश करेगी तो वो कहीं नहीं टिक पाएगी। हमारी तैयारी हुई है, जो हमारे नेतृत्व हमारी जो मुख्य टीम हमें सौंपेगी, हम उसका पालन करेंगे और उसका आह्वान करेंगे। रणनीतियां यही है कि इस बार पूरे एनसीआर के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई, जितने यूनियन है, अपनी स्वेच्छा से गाड़ियां इस बार खड़ी कर देगा। ना दूध होगा, ना सब्जी होगा, ना कुछ होगा। जब दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर एसेंशियल गुड्स पे ग्रीन टैक्स लगा दिया, कहीं न कहीं इस ग्रीन टैक्स के कारण दिल्ली में हर चीज महंगी हुई है। तो इस बार स्वेच्छा से सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। नोएडा के जो प्रयास हैं वो हमारे स्टेट लेवल पे सरकार के यहाँ पहुँच चुके हैं और उन्हीं योजनाओं को लेकर आज हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से साथ होते हुए तकरीबन 100 एसोसिएशनों के साथ में हम ये आंदोलन 21 मई, 22 मई और 23 मई को नोएडा में नहीं, एनसीआर में नहीं, पूरे देश में करने जा रहे हैं। अब देश भर का ट्रांसपोर्टर्स ये समझ रहा है कि सरकार से उससे आसानी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। सरकार की नीतियां इस सेक्टर को तबाह करने वाली है। एआईएमटीसी ने कहा कि सरकार को ये समझना होगा कि ट्रांसपोर्टर्स सोया हुआ नहीं है। यदि देश में ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री का पहिया रुका तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया भी रुक जाएगा। तो हम सरकार के साथ आमने सामने आर पार की लड़ाई पे आए हैं। हम इससे संदेश ये देना चाहते हैं कि बहुत बड़ी सेगमेंट है और हम देश के हमेशा हर दुख सुख में साथ रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कारगिल का मैदान हो, हमारे ट्रकर्स ने हमेशा साथ दिए है। तो इससे संदेश साफ है, अगर 3 दिन हम अपनी गाड़ियां दिल्ली कैपिटल में नहीं लाते तो सरकार को समझ आ जाना चाहिए कि इस सेगमेंट के बिना भी दिल्ली का काम नहीं चलता। अगर हमारा पहिया चलेगा तो सरकार चलेगी, अगर हमारा पहिया चलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर हम रुकते हैं तो सरकार के कदमों में ब्रेक लगती है। अब हमारे भाई सारे इकट्ठे हैं। पहले हमारी जैसे एनसीआर की यूनियन हमारे, हम ऐलान जरूर करते थे ऑल इंडिया की, लेकिन एनसीआर की यूनियन को हम साथ में नहीं लेते थे। इस बार डॉक्टर साहब ने सभी ने मिलकर एनसीआर को जोड़ा है पूरे, और एनसीआर के जितने भी लोग हैं हम उनसे भी बड़े प्रभावित हैं और पूरे जोश के साथ इस 3 दिन के चक्का जाम को
एआईएमटीसी के इस आह्वान ने दिल्ली एनसीआर के सभी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को जोड़ दिया है। यानी जिस तरह सभी ट्रांसपोर्टर्स आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, उससे दिल्ली में जरूरी सामान की सप्लाई का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन सरकार ट्रांसपोर्टर्स को जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है, वो इस आंदोलन को और बढ़ा सकता है। ग्रीन टैक्स के विरोध के साथ साथ जो सवाल और मुद्दे एआईएमटीसी सभी एसोसिएशन के सामने रख रही है, वो देश में एक बड़े आंदोलन की भूमिका बना रहा है। यानी यदि देश भर में ट्रांसपोर्टर्स सरकार के साथ आर पार की लड़ाई पर उतर आए, तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मानसी, दिल्ली दर्पण टीवी।